मैंने आप सबको एक जो दिल्ली में रैली हुई है, जो भ्रष्टाचार अभी केजरीवाल एंड कंपनी ने करी है, ये रैली एक चोर को बचाने के लिए जो सारे चोर एक मंच पे इकट्ठा हुए हैं। ये इस देश में पहली बार देखा है कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ वो जब जाहिर है उस टाइम क्या हुआ, गली गली स्कूल के पास, कॉलेज के पास शराब की दुकान खोलने की कोशिश करी गई। हालांकि उसको केंद्र सरकार ने बाद में निरस्त कर दिया और वो पॉलिसी भ्रष्टाचारी सरकार को वापस लेनी पड़ी। पर दिल्ली में सिर्फ भ्रष्टाचार शराब के घोटाले में नहीं है, दिल्ली में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो पिछले 9 साल से घोटाले की भेंट, भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा हो। उसमें मुख्यमंत्री, मंत्रियों के अलावा क्षेत्रीय विधायक, सारे क्षेत्रीय विधायक संलिप्त हैं। आज बुराड़ी की दुर्दशा आप सब लोग देख रहे हैं। पिछले 3 साल से बुराड़ी की जो मेन रोड खुदी हुई है उसका कोई देखने वाला नहीं है और ये स्थिति दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। मेन रोड की स्थिति देख लो, जहाँ पे स्थितियाँ ये हैं कि एस्थमेटिक लोग पता नहीं कितने हो गए हैं बुराड़ी में, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। गलियों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, गलियाँ बार बार बनती हैं, बार बार खुदती हैं। एक एक गली पिछले 3 साल में बुराड़ी में 4 बार खुद चुकी है और 4 बार बन चुकी है। बनी है कागजों में, पहले खुदती है, फिर हल्की सी RMCU डाल देते हैं, फिर उसको दोबारा खोदते हैं, फिर टाइलें लगती हैं, फिर दोबारा खुदती हैं सीवर के कारण, फिर उसके बाद वही टाइलें दोबारा रीयूज कहीं ना कहीं हो रही हैं। इसलिए भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि वो जो टेंडर छूटे हैं उसमें कहीं ना कहीं लोकल जो हमारे विधायक हैं उनका पूरा उन लोग को संरक्षण है और इस संरक्षण के कारण ही बुराड़ी में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। गलियों के लेवल पे जो हमारे यहाँ पे विधायक हैं संजीव झा जी, आज वो काम भी नहीं कर पाए। तो 2008 से 13 तक विधायक श्री कृष्ण त्यागी जी ने जो गलियां बनाई थी उसके गड्ढे तक भरने में असमर्थ हैं और इतनी बुरी दुर्दशा बुराड़ी की कभी नहीं हुई होगी जो आज की दुर्दशा बुराड़ी की हो रखी है। गलियों में मतलब जो रोड कंस्ट्रक्शन है, इतना व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार है और इसकी जांच होनी ही चाहिए, जो जांच होगी भी। ये एक छोटा सा नमूना है इनके भ्रष्टाचार का। उसके बाद आज आप ले लो जो बुराड़ी में पानी की सप्लाई है, बुराड़ी में पानी की सप्लाई 2010 में भी करीब 11 MBD थी और आज 2024 में भी 11 MBD ही पानी की सप्लाई होती है, जबकि बुराड़ी की आबादी ऑलमोस्ट डबल 2.5 गुना हो गई है। पानी के इतना भ्रष्टाचार है बुराड़ी में कि आज आप बुराड़ी में देखेंगे कि किडनी पेशेंट, लीवर पेशेंट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आपको हर तीसरी गली में किडनी का पेशेंट कोई ना कोई मिल जाएगा, लीवर का पेशेंट मिल जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड में जो भ्रष्टाचार का कारण है, इसलिए ये हो रहा है। और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसलिए हमारे लोकल क्षेत्रीय विधायक को पता नहीं है, ये लोकल क्षेत्रीय विधायक को पता है। इसलिए आप देखेंगे पूरी बुराड़ी में जगह जगह पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं और उनसे जो कलेक्शन होता है ये भ्रष्टाचार के रूप में सब जगह व्यापक है और ये कहीं ना कहीं उस सिस्टम का हिस्सा है जो इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बाद जो बुराड़ी में अस्पताल है, ये अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनना था जो 2016 में चालू हो जाना था। आज हम 2024 में हैं, ये डिस्पेंसरी से ज्यादा कुछ नहीं है और ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आज यहाँ पे जो तीसरी श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के लोग जो काम कर रहे हैं उनका शोषण का ये अड्डा बन चुका है और सिर्फ डिस्पेंसरी के अलावा यहाँ कोई दवाई आपको मिलेगी नहीं। सिर्फ रेफरल के लिए एक सेंटर खुला हुआ है जिसमें व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार है और इसकी जांच की मैं मांग कर रहा हूँ और इसकी जांच होगी। दूसरा है ट्रांसपोर्ट, हमारे बुराड़ी में अथॉरिटी है, आज आप जाके देखेंगे वहाँ कितना बुरा हाल है और इस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में कई बार छापे पड़े हैं, कई बार अफसर उठे हैं और इसी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जब विधायक संजीव झा जी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे तब से लेकर आज तक भ्रष्टाचार चल रहा है। तो दिल्ली के स्तर पे जो भ्रष्टाचार केजरीवाल जी कर रहे हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं, बुराड़ी की जो दुर्दशा है इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ विधायक संजीव झा जी हैं और वो लगातार बुराड़ी की दुर्दशा से उनको कोई लेना देना नहीं है और बुराड़ी की दुर्दशा दिन पे दिन और बद से बदतर होती जा रही है। तो मैं ये बिल्कुल डिमांड करता हूँ इसके लिए कागजी कार्रवाई करी जाएगी। जो बुराड़ी में सरकारी कामों में पिछले 9 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी CBI जांच की डिमांड करी जाएगी और ये हम करने वाले हैं। सर, क्षेत्रीय सांसद जी का क्या उनसे कार्य हुए हैं उसके बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहिए। क्षेत्रीय सांसद जी के जो काम यहाँ पे हुए हैं, अगर आपको याद हो कि जो बुराड़ी का 100 फुटा रोड पहले बना था वो भी हमारे क्षेत्रीय सांसद के हस्तक्षेप के बाद बना था, जिसमें क्षेत्रीय सांसद और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 4 किलोमीटर पैदल चले गए इस रोड पे, उसके बाद ये रोड बना था। दूसरा क्षेत्रीय सांसद जो दिल्ली में अभी जो मेट्रो बन रही है उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम है। दिल्ली और बुराड़ी में स्पेसिफिकली आप बुराड़ी के पर्पज से पूछ रहे हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी बुराड़ी में केंद्रीय विद्यालय के लिए फाइल चली हुई है जो प्रस्तावित है। कुछ लोग तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं कि यहाँ बनेगा नहीं, ये मेट्रो को जमीन चली गई है। हालांकि जब उसमें कुछ अड़चने थी कानूनी की, जमीन लो लेवल थी तो उसका भराव हो रहा है। दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ बुराड़ी में अगले 5 साल में एक बहुत सुंदर पोस्ट ऑफिस आने वाला है और फायर स्टेशन स्कूल के साथ साथ आने वाला है। बुराड़ी क्षेत्र में मीटर नहीं लग पा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पत्र व्यवहार किया गया है, उस आरोप को लेकर पत्र व्यवहार जारी है और पत्र व्यवहार की आपको कॉपी दे दी जाएगी। ऐसा भी आरोप लग रहा है कि विधायक संजीव झा को सांसद का संरक्षण प्राप्त है। ये सब कहने वाली बातें हैं, ऐसा कोई ना तो पब्लिक कहती है, ये कुछ पॉलिटिकल लोग मोटिवेट होके इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि एक पार्टी भाजपा का आम आदमी की कोई व्यक्ति या विधायक हो उसके साथ कोई सांठ बांट हो। आपके जितने भी आरोप हैं ये चुनाव के समय क्यों होंगे? तो पहले से भी हो रहा होगा। नहीं, तो पहले से चुनाव के समय ऐसा नहीं है कि ये आरोप मैं उठा रहा हूँ। ये आरोप आप देखेंगे लगातार भाजपा का कोई ना कोई कार्यकर्ता, कोई ना कोई नेता उठाता रहा है। ऐसा नहीं है कि आरोप मैं पहली बार उठा रहा हूँ। मैं आपको आरोप ये
स्ट्रक्चर्ड वे में आप पहली बार में शायद आपके सामने रख रहा हूँ, तो इसलिए आपको लग रहा होगा ये चुनावी कार्रवाई है, पर चुनावी में ये इसलिए भी हो रहा है। आज दिल्ली जो हुई है वो भी पहले कभी नहीं हुई। सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे इकट्ठे हुए आपने कभी इस देश में नहीं देखे होंगे जो आज आपने दिल्ली में देखा। संजय जी, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बिजली के जो मीटर हैं उनमें लगने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसकी जिम्मेदार कौन है? बिजली के जो मीटर हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनमें जो एक पत्र व्यवहार हुआ था पीछे, उसमें थोड़ी त्रुटि है, वो त्रुटि दूर हो जाएगी। उसमें नए जो अनऑथराइज कॉलोनी जो यूडी की अप्रूव्ड है या डीडीए से लैंड, उसमें मीटर लगने में आज भी कोई दिक्कत नहीं है। जो उसके बाद एक्सटेंशन है उसमें है, उसमें टेम्पररी मीटर की व्यवस्था करी जा रही है। तमाम ग्राम सभा की जमीन जो ग्राम सभा जब तक दिल्ली सरकार के पास थी उन पे लगातार कब्जे हुए हैं, और जहां आज विधायक का निवास है उसके आजू बाजू जो ग्राम सभा है उन पे भी कब्जे हुए हैं। हालांकि जब से ग्राम सभा दिल्ली डीडीए अथॉरिटी के पास आई है कब्जे बिल्कुल रुक गए हैं, और आप इस दौरान पिछले 8-9 महीने में जब से हैंड ओवर हुई है डीडीए को, एक भी आप कब्जा होता हुआ नहीं देखेंगे। करेंगे ग्राम सभा की जमीनों ग्राम पे सभा की जो कब्जा हुए हैं वो बिल्कुल मुक्त होने चाहिए, और सब पब्लिक की जमीन है। और बुराड़ी जैसे क्षेत्र में जहाँ पे पार पब्लिक सुविधा के लिए जमीन की वैसे स्केर्सिटी है, वो बिल्कुल जमीनें बिल्कुल हटनी चाहिए और भूमाफिया के कब्जे से मुक्त होनी चाहिए। विधायक संजीव झा का कहना है कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, एलजी की वजह से बार बार हस्तक्षेप होता है, इस वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई काम नहीं कर सकता है संवैधानिक पद पे होते हुए और दूसरे पे आरोप लगाता है, उसको संवैधानिक पद पे रहने का अधिकार नहीं है। उनको सैलरी मिलती है पब्लिक के लिए काम करने की, कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। उनके शीर्ष नेतृत्व ने 50 करोड़ 60 करोड़ का घर बना लिया तो एलजी ने नहीं रोका। पब्लिक का काम करने को आता है तो बोलते हैं एलजी रोकते हैं। एलजी उनका कोई काम नहीं रोकते हैं। हाँ, भ्रष्टाचार पे कोई फाइल बनाते हैं तो जरूर रुकेंगे। क्या आपकी तरफ से कोई बड़ा अभियान चलाया जाएगा? जो समस्या है बुराड़ी उसके खिलाफ अभियान ऑलरेडी चल रहा है, और उस अभियान को और गति दी जाएगी, और जो भ्रष्टाचार होगा पब्लिक के सामने लाया जाएगा। सुशील कॉलोनी की रोड की ऊंचाई को लेकर बुराड़ी गांव के लोग चिंतित है, इस पर क्या कहना है आपको? कौन सी कॉलोनी? सुशील कॉलोनी पर जो रोड है सुनील कॉलोनी सुनील कॉलोनी, उसकी ऊंचाई को लेकर चिंतित नहीं है, वहाँ की चौड़ाई को लेकर चिंतित है। उसके लिए डिमार्केशन के लिए लेटर लिखा जा चुका है, एसडीएम को डिमार्केशन होगा, जहाँ डिमार्केशन लिखेगा रोड पूरा जितना कागज में है उतना रहेगा। संजय जी, तमाम जो आरोप आपने लगाए इस पर आप लिखित तौर पर शिकायत देंगे? और इस पे बिल्कुल लिखित तौर पे शिकायत दी गई है, आगे भी दी जाएगी और कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। बरसात का मौसम आने वाला है, फ्लड के नाले हैं लगातार जाम रहे हैं, बुराड़ी हमेशा बरसात में डूबती रही है, क्या कहते हैं? देखो, फ्लड के नाले जाम इसलिए हुए हैं कि इनकी सफाई होती नहीं है, टेंडर होता है, इसमें भी एक भ्रष्टाचारी उजागर होता है। अगर आप इसके आटे लगाएंगे तो देखेंगे आप कितनी मिट्टी इसमें हर बार हटाते हैं, पर मिट्टी कहीं हटाते नहीं, सिर्फ कागजों में हटती है। और इस बार आप देखेंगे ये सरकार जो आज की स्थिति है अभी, तो उसके लिए भरपूर कोशिश करी जाएगी, क्योंकि नोडल ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं जो देख रहे हैं सारे डिपार्टमेंट को। कोशिश करी जाएगी कि इस बार बुराड़ी में ऐसा ना हो। आपने कहा कि आज सारे जितने हैं भ्रष्टाचारी मंच पे खड़े, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र बचाओ को लेकर ये रैली करी है। लोकतंत्र नहीं बचा रहे, अपने अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं। अगर लोकतंत्र को बचाना होता तो ये पार्टी कभी पारिवारिक पार्टियां नहीं बनती। केजरीवाल जी गए तो आज भाषण शायद आम आदमी पार्टी से सुनीता केजरीवाल जी ने दिया है, किसी आम आदमी के नेता ने नहीं दिया है। उनके परिवार के ही सदस्य हैं मेरे विचार से, तो ये लोकतंत्र बचाने के लिए अपने अपने परिवार को बचाने के लिए दिया है। बुराड़ी को लेकर के तो कई सारे आरोप आपने लगाए हैं, लंबे समय से समस्याएं बनी हुई है, लेकिन इसको लेकर के जो विपक्ष, अगर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है मजबूत तौर पे, लेकिन वो मजबूती से सड़कों पर नहीं उतरी, और आप लोग आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी नहीं है, पहले भी कई प्रदर्शन हुए हैं व्यापक स्तर पे, आपको लग रहा होगा कि नहीं हो रहे हैं, तो किसी को एक टाइम फ्रेम देना पड़ता है। तो इनका टाइम फ्रेम देगा, 10 साल में वो सड़कें भी नहीं बना पाए, ठीक, हालांकि उनके गड्ढे भी नहीं भर पाए जो इनको मिली थी, और आज आप बुराड़ी में कहीं भी चल के देख सकते हैं। मुकाबला सरकार टाइम फ्रेम पूरा हो गया, प्रदर्शन की दौर देखने को मिले। नहीं, प्रदर्शन के नहीं, सरकार हटेगी, ये प्रदर्शन के लिए नहीं कह रहे हैं। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक बार विधायक रहेंगे, वो कार्यकाल आप देखेंगे तो उसमें जो विकास कार्य हुए और आज के विकास कार्य जो हुए हैं, जो विकास कार्य विधायक सिलेक्शन कैबिनेट के दौरान हुए हैं बुराड़ी में, वो आपको मुझे लगता है मुझे उस पर बताने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, त्यागी अपना ये जो कार्यालय बनाया आपने, सेवा कार्यालय, लेकिन सांसद जी यहाँ पर आते नहीं है, ये ऐसा सुनने में आया है। नहीं, ऐसा नहीं है, सांसद जी नहीं आते हैं यहाँ से। जब से कार्यालय खुला है सांसद करीब 4-5 बार आए हैं, और उनका स्टाफ हर जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं और जो उनका ऑफिशियल काम देखते हैं और हफ्ते आते हैं, और जनता की बहुत सारी समस्याएं यहाँ से दूर भी हुई हैं। ये लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।